अच्छा, इससे पहले मैंने ट्राइजेमिनल का बता दिया है। वो सिनेरियो में यही होगा कि ये पूछा जाता है कि ट्राइजेमिनल की सेंसेशन कौन से न्यूक्लियस पे जाती है हाइपोथैलेमस की, तो आपने लिख देना होता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी वैसे टच पेन की सेंसेशन जो बाकी बॉडी में होती है वो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस में जाती थी, लेकिन ये एक आपने याद रखना है, टेस्ट की सेंसेशन टेस्ट की भी और दूसरा ट्राइजेमिनल की सेंसेशन ये इसी न्यूक्लियस में जाती हैं। उसके अलावा अब एब्ड्यूसन नर्व का मैंने आपको बता दिया है, सच को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेशियल नर्व के मैंने क्लासिकल सिनेरियोज दोनों बताए हैं, अपर और लोअर को कैसे डिफरेंशिएट करना है। लोअर में याद रख लें, अगर लोअर लिया ना तो इप्सिलेटरल साइड का मसला हो जाएगा, और अगर अपर मोटर न्यूरॉन लिया ना फेशियल नर्व का तो लोअर पार्ट लेकिन अपोजिट साइड का। ठीक है, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व ऐसा सच एनाटॉमी में तो नहीं पूछी जाती, ये वर्टाइगो और इस तरह के सिनेरियोज इसमें होते हैं। ग्लासोफिरेंजियल नर्व का सिनेरियो इस तरह का होता है कि पोस्टीरियर वन थर्ड टंग से कौन सा सेंसेशन लेके जाता है, तो आपको पता हो ये लेके जाती है। उसके अलावा आपको पता है ये फिजियो के अंदर आप पढ़ चुके हैं, गैग रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व है। उसके अलावा स्टाइलोफिरेंजियस मसल को ये इनर्वेट करती है, कीमो रिसेप्टर में, वैरो रिसेप्टर में, ये सब। लेकिन सिनेरियो में टेस्ट का ही पूछा जाता है कि ग्लासोफिरेंजियल कौन से सेंसेशन। वेगस के सिनेरियो में ये पूछा जाएगा आपको, वेगस भी गैग रिफ्लेक्स का कंपोनेंट है, लेकिन वेगस का एक तो आपने याद रखना है, ये ना यूविला को डेविएट करती है अवे, मतलब अगर राइट साइड की वेगस नर्व को मसला है ना तो यूविला डेविएट कर देगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये याद रखना है। एसेसरी में ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर्स मसल्स आपको पता है ये कौन कौन से, ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेरोमेस्टाइल, लेकिन शोल्डर की ड्रूपिंग का सिनेरियो बन के आता है एसेसरी में। हाइपोग्लोसल में याद रख लें टंग नेवर लाइज। ठीक है, वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये इसमें ये है कि जो हाइपोग्लोसल नर्व का लियन होता है ना, लेट्स सपोज राइट साइड का लियन है, तो टंग बनने की उसी तरफ डेविएट कर जाती है। नॉर्मली टंग आपकी मिडिल लाइन में होती है। तो ये एक वो ओवरव्यू था सारी नर्व्स का, डिटेल में आपकी बुक्स में लिखी होती हैं। थोड़ा सा मसला ये होता है इनको पिक करना। ट्राइजेमिनल का मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके ना फोरामेंस याद कर लेना कि कौन से फोरामेन से कौन सी जा रही है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये ऑक्लोमोटर का भी पता चल गया है। मिड्रेसिस होगी, आईलेट्स ड्रूप किए होंगे, टोसिस होगी, और प्लस उसके साथ ये लिखा होगा कि पेशेंट ने लेटरल देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो मीडियल रेक्टस होगा दूसरी साइड, एक साइड का वो मसला कर रहा होगा। और ये ऑक्लोमोटर का ना मैं आपको एक बताऊं कि इसमें एक तो आपने याद रखना है अंकल हर्निएशन अगर हो तब इसको मसला होता है, या ये बैरी एन्यूरिज्म जब रप्चर करता है ना तो तब ये ऑक्लोमोटर नर्व को मसला होता है। डायबिटीज़ में इसके सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को मसला होता है। ये एक थोड़ा सा एडिशनल है अगर किसी को याद रखना है। उसके अलावा ये याद रख लें जो आपके पास फेशियल नर्व की लोअर मोटर न्यूक्लियस होता है ना, उसको पूरे का पूरा मसला लाइम डिजीज़ होता है, उसमें होता है, जो कि बहुत मतलब इतना पूछा नहीं जाता। खैर ये भी इतना नहीं है। और उसके अलावा बस यही था। थैंक यू।